हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 30 सितंबर को बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, उसके लिए हम लोग को बहुत ज़रूरी है बिहार के बारे में पढ़ने, और बिहार में भी एक सेक्शन जो है मॉडर्न बिहार, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बुक विवास पैनोरमा बुक, जो बिहार के लिए बहुत बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, तो उससे हम लोग मॉडर्न बिहार का कुछ शॉर्ट नोट्स लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। ठीक है, तो इसका पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। सौरा व्यापार पे किसका प्रभुत्व था? तो डचों का प्रभुत्व था। 17वीं शताब्दी में वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध था सौरा। ठीक है, सौरा का व्यापार। बिहार के क्षेत्र में सबसे पहले कौन आए थे? तो पुर्तगाली। ऐसे भी यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले आने वाले कौन से हैं? तो पुर्तगाली ही हैं। ठीक है, तो व्यापारिक केंद्र इनका कौन सा था? तो हुगली था, और वो पटना नाव से आते थे, और वो मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन अपने साथ लाते थे, और यहाँ से सूती वस्त्र और अन्य चीज़ लेके जाते थे। डच ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो डच ने अपनी फैक्ट्री 1632 में स्थापित की थी। डच ने अपनी फैक्ट्री 1632 में स्थापित की थी, जो पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत है वहाँ पे। डच की रुचि किस में थी? तो सूती वस्त्र में थी, सौरा में था, और अनाज में। फ्रांसीसी ने कभी भी बिहार में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी। पटना तथा भागलपुर क्या था? तो बहुत व्यापारिक मंडी थी, पटना और भागलपुर। अंग्रेजों ने सौरा के व्यापार का लाभ उठाने के लिए अपनी फैक्ट्री सबसे पहले कहाँ स्थापित करने की कोशिश की थी? तो 1620 में आलमगंज में स्थापित की थी, पर वो सक्सेस नहीं हुआ। 1621 में वो बंद हो गया। पीटर मुंडी जो अंग्रेजी यात्री है, वो भारत आए, बिहार आए, और व्यापारिक लाभ का पता लगाया। ठीक है, अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की सफलता सबसे पहले कब मिली थी? तो 1651 में मिली थी, और वो जगह अब क्या है? तो गुलजार बाग में स्थित है, और वहाँ अभी एक गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में वो जगह बदल चुकी है। जॉब चार्नोक को 1664 में पटना फैक्ट्री का क्या बनाया गया था? प्रधान बनाया गया था, और वो 80 से 81 तक वो प्रधान रहे थे, और जॉन मार्शल उनके अधीन कार्य करते थे। जो वो पटना फैक्ट्री के प्रधान थे, तो उसी समय शाइस्ता खान ने 1680 में कंपनी के व्यापार पे कितना % का टैक्स लगा दिया था? तो 3.5% का टैक्स लगा दिया था 1680 में। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। उससे क्षुब्ध होकर चार्नोक ने क्या किया था? तो कब? 1686 में क्या लूट लिया था? तो हुगली को लूट लिया था। तो इसी बात पे शाइस्ता खान ने क्या किया था कि तो अंग्रेज़ों को जो भी बिहार में, बंगाल में संपत्ति थी अंग्रेज़ों की, उनको वो जब्त करने का आदेश दे दिया था, पर पुनः 690 में उन्हें अनुमति भी मिल गई थी व्यापार करने की। अंग्रेज जो व्यापारी थे जॉन मार्शल और पीटर मुंडी, कब वो बिहार आए थे? तो शाहजहां के समय वो बिहार पटना आए थे। पीटर मुंडी ने बिहार पटना के बारे में अपनी डायरी में लिखा है कि पटना के वैभव और ऐश्वर्य के बारे में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा। और शाहजहां के समय जो अकाल पड़ा था उसके बारे में किसने लिखा है? तो जॉन मार्शल ने लिखा है। ठीक है, फ्रांसीसी जो यात्री थे, ये पीटर मुंडी और जॉन मार्शल कौन यात्री हैं? तो अंग्रेजी यात्री हैं। ठीक है, और फ्रांसीसी यात्री ट्रेवरनिए अपनी डायरी में लिखा है कि पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, और मैंड्रिक ने लिखा है पटना की जनसंख्या 2 लाख है। थैंक यू।